दोस्तों, आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति होता है और जब वो शाम के समय अपने घर पर लौट कर आता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आज तुमने खाने में क्या बनाई हो? और जैसे ही वो महिला उसकी पत्नी बताती है कि आज मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है और ये बात जब उसका पति सुनता है, तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। आश्चर्य और हैरानी की बात होती है कि एक सोयाबीन की सब्जी बनाने से एक पति को इतना गुस्सा कैसे आ गया? आखिर एक पति ने सोयाबीन की सब्जी को लेकर इतना विवाद क्यों कर लिया कि उसने अपने ही पति की पत्नी की हत्या कर दी? आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। तब जाकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई सब्जी के लिए भी अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है, उसका कत्ल कर सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले की है। उसी के अंतर्गत चिल्हिया थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम कमरुद्दीन होता है और उसकी उम्र लगभग 34-35 वर्ष के आसपास होता है और उसकी एक पत्नी होती है जिनका नाम हाजरा खातून होता है और उसकी उम्र 32 वर्ष होती है। दोनों पति-पत्नी एक साथ रहते थे, वो भी गाँव से कुछ अलग दूरी पर अकेला मकान बनाकर और अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक-ठाक होता है, लेकिन उन दोनों के बीच थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये होती है कि उन दोनों के कोई भी संतान नहीं होते हैं, जिसको लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े हो जाया करते थे। लेकिन फिर भी दोनों पति-पत्नी एक साथ खुश रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वक़्त बिताते हैं और एक दिन का वक़्त होता है शाम का लगभग 8 बजे का वक़्त होता है। मोहम्मद कमरुद्दीन आटा चक्की पर अपना गेहूँ लेकर पिसवाने जाते हैं और वहाँ से वो आटा पिसवा कर जब वापस लौटकर अपने घर पर आते हैं और आटा रखते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आज तुमने खाने में क्या बनाई हो? तब उसकी पत्नी हाजरा खातून जवाब देती है कि मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाई है, आप आकर खा लो। जब ये बात उसका पति मोहम्मद कमरुद्दीन सुनता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं सोयाबीन की सब्जी नहीं खाती हूँ, तो तुमने क्यों बनाया? और इसी बातों से वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी ही बीवी को ज़मीन पर पटक देता है और उसके बगल में ईंट पड़ा होता है। उसी ईंट को उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है और उसके सिर पर इतनी ज़्यादा गंभीर चोटें आती है, जिसके वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और जब वो कमरुद्दीन अपनी पत्नी को हिला-डुला कर देखता है, तब उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और एक चारपाई लाता है और अपनी पत्नी को उठाकर उस चारपाई पर लिटा देता है और वो कुछ दूरी पर जाने के बाद गांव के लोगों को ये बताता है कि उसकी पत्नी की हत्या किसी ने कर दी है। जब गांव वाले ये बात सुनते हैं तो फौरन इस घटना की जानकारी चिल्हिया थाना क्षेत्र को देते हैं और फौरन घटनास्थल पर कुछ ही समय के बाद पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले उस मंजर को देखते हैं तो वो भी दंग होते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि जिस किसी ने भी इसकी हत्या की है, वो कोई न कोई घर के अंदर का ही है। जबकि उस घर के अंदर सिर्फ़ 2 ही लोग रहते थे, एक पति और एक पत्नी। तो तुरंत ही पुलिस वाले कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसके पति मोहम्मद कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब वो जाकर अपना सारा गुनाह कबूल करता है और सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसके कोई भी संतान नहीं थे। जिसको लेकर उसके पत्नी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे और जब मैं शाम के समय आटा पिसवा कर वापस आया, तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने खाने में क्या बनाई हो? तो उसने कहा सोयाबीन की सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैं आग बबूला हो गया, मैं गुस्से में आ गया और गुस्से में इस कदर पागल हो चुका कि मैं अपनी ही पत्नी की ईंटों से सर कुचल कर उसकी जान ले ली। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक छोटी-सी सब्ज़ी की वजह से कोई अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता है? अगर उसे सब्ज़ी पसंद नहीं था, तो वो कह सकता था कि तुम मेरे लिए दूसरी सब्ज़ी बना दो। लेकिन किसी पत्नी की सब्ज़ी बनाने की वजह से उसकी जान ले लेना
कहीं न कहीं गलत था। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या विचार है, हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।